नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए हम गुणसूत्र याद करने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं। अगर आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का क्या है कि जबरदस्त ट्रिक के साथ गुणसूत्र। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट में लिखे हैं कि x के रिक्स का गुणसूत्र कितना होता है। तो x के रिक्स का गुणसूत्र 1 या 2 होता है। कितना होता है? 1 या 2। लेकिन आप इसको याद कैसे करिएगा? तो देखिए s के रिक्स और s के रिक्स में क्या है? रिक्स है। और आप इस बात को जानते होंगे कि रिक्स हर एक व्यक्ति नहीं लेता है। रिक्स 1 या 2 लेता है। क्या चीज लेता है? 1 ही या 2 व्यक्ति लेता है रिक्स। यानी आपको याद रखना है कि 1 से रिक्स से क्या बन गया? 1 या 2। यानी कि हर एक व्यक्ति रिक्स नहीं लेता है, 1 या 2 व्यक्ति लेता है। तो क्या हो जाएगा? तो x के रिक्स का हो जाएगा 1 या 2। अब देखिए मच्छर का बहुत ही और आसान है। मच्छर के गुणसूत्र कितना होता है? तो 6 होता है। अब इसको याद कैसे करिएगा? देखिए अगर आप दोस्तों के साथ अगर कहीं आप घूमने जा रहे हैं, मतलब कहीं आप बैठने जा रहे हैं, तो बाहर में आपको मच्छर क्षण भर नहीं बैठने देगा, क्षण एकदम काटित रहेगा। तो क्षण से क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यानी आपको मच्छर एकदम क्षण काटते रहता है। तो क्या हो गया? तो क्षण से हो गया 6 हो गया। अब देखिए इस तरह नहीं याद होगा तो आप एक तरीका से आप और याद कर सकते हैं कि मच्छर। अब मच्छर में देखिए बीच में क्या है? 6 है। तो 6 से हो गया क्या चीज? 6 हो गया। यानी मच्छर के गुणसूत्र कितना हो जाता है? तो 6 है। अब देखिए आगे का है घरेलू मक्खी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि घरेलू मक्खी का गुणसूत्र कितना होता है, तो घरेलू मक्खी का गुणसूत्र 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि मक्खी के गुणसूत्र 12 होता है। आप देखिएगा अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी कहीं भी खरोच आ जाए तो आपको मक्खी बार बार काटेगा। क्या काटता है? मक्खी बार बार आपको एकदम परेशान कर देगा। मच्छर से दुगना परेशान कर देता है, एकदम बार बार परेशान करता है। यानी मक्खी के गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी बार बार से क्या हो गया? 12 हो गया। यानी मच्छर से दुगना परेशान करता है। कौन परेशान करता है? तो मक्खी करता है। तो क्या चीज हो गया? तो मक्खी के हो गया गुणसूत्र कितना? 12 हो गया। अब देखिए इस तरह नहीं है तो एक तरीका से आप और याद कर सकते हैं कि मक्खी के गुणसूत्र 12 होता है। अगर आप अपने घर का साफ सफाई कितना भी बढ़िया से पोछा मार दीजिएगा तो 1 न 2 मक्खी कहीं ना कहीं भिन आते रहेगा। तो देखिए तो क्या चीज हो गया? 1 2 हो जाएगा, है ना? 1 2 से क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। अब देखिए आगे का है और आगे का और बढ़िया है कुत्ता का गुणसूत्र कितना होता है? तो 78 होता है। और किस तरह इसको याद करेंगे? देखिएगा कुत्ता एक ऐसा पालतू जानवर है, वो हमें हर समय सेवा करता है, हर समय देखभाल करता है हम लोग के, एक यानी कि दम वफादार है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको अपना बोल चाल के भाषा में बोलते हैं ना कि कुत्ता है ना जो 7-8 पहर हम लोग को सेवा करता है, यानी कि देखभाल करता है, चोर से बचाता है। क्या चीज? अगर चोर आता है तो जागरूक कर देता है। तो यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कुत्ता के गुणसूत्र कितना होता है? तो 78 होता है। और कैसे याद करेंगे इसको? तो कुत्ता हम लोग को 7-8 पहर सेवा करता है। यानी क्या हो जाएगा? 7-8 पहर से होगा 7-8, यानी 7-8 से क्या बन जाता है? तो 78 बन जाता है। यानी आपको याद होना चाहिए कि कुत्ता के गुणसूत्र कितना होता है? 78 होता है। अब देखिए आगे का है घोड़ा के गुणसूत्र कितना होता है? तो 64 होता है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? शायद ये पसंद आपको नहीं आए, लेकिन हमें जैसे बना है आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए घोड़ा के गुणसूत्र होता है 64। और 64 से आपको जैसे याद होगा आपको कि चौसा के युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध हुआ था कब? से आपको नहीं याद रखना है कि चौसा के युद्ध जब हुआ था तो उसमें सिर्फ घोड़ा का इस्तेमाल किया गया था। क्या चीज? उस टाइम गाड़ी घोड़ा था जी नहीं ना। तो उस टाइम क्या चीज का यूज किया गया था? घोड़ा का यूज किया गया था। तो 64 से याद कर लीजिएगा 64। यानी कि घोड़ा के गुणसूत्र कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। और घोड़ा को किस तरह याद करेंगे कि चौसा के युद्ध में घोड़ा को इस्तेमाल किया गया था। तो घोड़ा से हो गया 64 से हो गया 64 हो गया। अब देखिए आगे का गुणसूत्र है आम का गुणसूत्र कितना होता है? तो आम का गुणसूत्र 40 होता है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि आम का गुणसूत्र कितना होता है? तो 40।
देखिए जब आम का सीजन आता है तो हम लोग मिडिल परिवार वाले जब 80 का आम देता रहता है, 80 रुपये केजी देता रहता है, 100 रुपये केजी देता रहता है, तो हम लोग नहीं कीनते हैं। लेकिन जब वही आम का दाम 40 रुपये केजी हो जाता है तो हम लोग सब कीन कर खाते हैं। यानी कि आम का दाम में जब गिरावट हो जाता है तब उसे हम लोग सब कोई कीन कर खाते हैं। यानी कि आम जब कितना रुपये किलो हो जाता है तो कीन कर खाते हैं, तो 40 रुपये। और देखिएगा जब 40 रुपये आम हो जाता है तो बाजार में बहुत एकदम बिकने लगता है। यानी आम कितने रुपए हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा, तो सभी लोग खरीद कर खाते हैं। यानी आम का गुण सूत्र कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अब देखिए आगे का गुण सूत्र है प्याज। प्याज का गुण सूत्र होता है 16। क्या चीज, 16 होता है। लेकिन हम लोग जान गए कि प्याज का गुण सूत्र 16 होता है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए प्याज है, अगर आपको सलाद बनाना है तो सलाद बिना प्याज का नहीं बन सकता है। बिना प्याज का सलाद अच्छा लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो यानी कि सलाद से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी प्याज का गुण सूत्र कितना होता है, 16 हो जाता है। यानी कि बिना सलाद प्याज के अच्छा लगबे न करता है, तो सलाद से क्या हो गया, 16 हो गया। अब देखिए आगे का गुण सूत्र है टेरिडोकाइट्स। अब देखिए टेरिडोकाइट्स का गुण सूत्र कितना होता है, तो टेरिडोकाइट्स का गुण सूत्र 1300 से 1600 होता है। कितना होता है, 1300 से 1600। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो टेरिडो में लग रहा है कि 13 है, तो टेरिडो का गुण सूत्र कितना हो गया, तो 1300 से 1600। और आपको याद रखना है यही एक प्राणी है टेरिडोकाइट्स जिसका गुण सूत्र सबसे ज्यादा होता है। तो कितना होता है, 1300 से 1600। यानी आपको पूछ दिया जाए कि टेरिडो का गुण सूत्र कितना होता है, तो 1300 से 1600। देखिए टेरिडो में गुण सूत्र लगा है कितना, टेरिडो, और टेरिडो से बन गया 13, और 13 से बन गया 1300। यानी कि टेरिडो का गुण सूत्र कितना हो गया, तो 1600 हो गया, 1300 से 1600। अब देखिए आगे है मटर। मटर का गुण सूत्र कितना होता है, तो 14 होता है। कितना होता है, 14। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मटर क्या चीज, ए मटर में पहला अक्षर कौन सी है, तो एम है। और हम लोग रीजनिंग में पढ़े हैं कि एम केमा अक्षर एबीसीडी का होता है, तो 13वां अक्षर होता है। कितना होता है, 13वां अक्षर होता है। लेकिन देखिए जब हम लोग जान गए कि एम से शुरू होता है, अब मटर एम 13वां अक्षर है, तो मटर अगर आपको सब्जी बनाना है तो सिर्फ आप मटर का सब्जी बनाकर खाइएगा तो अच्छा लगेगा नहीं। अगर उसी में एक चीज और मिला देंगे, क्या चीज मिला देंगे, पनीर, तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हो जाएगा। यानी कि मटर पनीर बन जाएगा। और मटर एम से शुरू, एम केमा अक्षर होता है, तो 13 अक्षर होता है, और मटर में मिला दिए क्या, पनीर मिला दिए, तो मटर पनीर बन गया। तो देखिए 13 हो गया, अक्षर हो गया 13, और 13 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 14। यानी कि मटर में एक पनीर जोड़ दिए तो क्या हो गया, मटर पनीर, और 13 एक 14। यानी आपको याद रखना है कि मटर के गुण सूत्र कितना होता है, तो 14 होता है। अब देखिए आगे का है कि आलू, चिंपैंजी और तंबाकू। आलू, चिंपैंजी और तंबाकू का गुण सूत्र कितना होता है, तो 48 होता है। अब देखिए इसको कैसे याद करिएगा, तो तंबाकू से आप याद करिएगा। तंबाकू के गुण सूत्र 48 होता है। देखिएगा कोई भी अगर व्यक्ति तंबाकू खाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उसको बनाकर ताली बजा बजा के खाएगा। कैसे करके बजा के खाएगा, ताली बजा करके। यानी कि ताली से क्या हो जाएगा, ताली से क्या होगा, ताली से क्या हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि तंबाकू के गुण सूत्र कितना होता है, तो 48 होता है। और तंबाकू से आपको याद रखना है चिंपैंजी और आलू, इसका भी गुण सूत्र कितना होता है, तो 48 होता है। अब देखिए बिल्ली का गुण सूत्र, बिल्ली का गुण सूत्र कैसे याद करेंगे, तो बिल्ली का गुण सूत्र 38 होता है। कितना होता है, 38 होता है। लेकिन इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए बिल्ली है ना, बिल्ली है जो एक आरती नाम के लड़की है, उसके घर में उसको बार बार मतलब कि जा रहा है परेशान कर ले, तो आरती करे, आरती एक बार बिल्ली के देख लिया और उसको बुला रहा है कि आवो, आरती बोला रहे कि आवो थोड़ा आरती उतारते हैं, तो आरती से क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी कि बिल्ली जा रहा है दूध पीने आरती के घर, तो आरती बोल रहा है कि आवो हम तुम्हारा आरती उतारते हैं, तो आरती से क्या हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी कि बिल्ली के गुण सूत्र कितना होता है, तो 38 होता है। अब देखिए आगे का है कि नींबू, नींबू का गुण सूत्र कितना होता है, तो 18 या 36 होता है। कितना होता है, 18 36 होता है। तो देखिए नींबू आप
गिनने जाइएगा ना तो हमेशा जोड़ा गिनते हैं। क्या चीज गिनते हैं? जोड़ा। तो आपको याद रखना है कि नींबू के गुण सूत्र कितना होता है? तो 18 और 36 होता है। अब देखिए आगे है कबूतर। कबूतर के गुण सूत्र कितना होता है? तो 80 होता है। और कबूतर क्या चीज का प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। और शांति से आपको याद कर लीजिएगा क्या होता है? शांति से 80 ही नहीं बैठ रहा है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि कबूतर के गुण सूत्र कितना होता है? तो 80 होता है। अब देखिए आगे है गेहूं का गुण सूत्र कितना होता है? तो 42 होता है। कितना होता है? 42। अब देखिए आगे है खरगोश। खरगोश के गुण सूत्र कितना होता है? तो 44 होता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए खरगोश, खरगोश के आप कहिएगा क्या चीज करने के लिए? घास चरने के लिए। यानी खरगोश से कहिएगा कि चर चर, क्या चीज चर? घास चर। यानी कि खरगोश के आप क्या बोलिएगा? कि चर चर। यानी चर चर से क्या हो जाएगा? तो 4 4, 4 4 से क्या बन जाता है? तो 44 बन जाता है। यानी कि खरगोश का गुण सूत्र कितना हो जाएगा? तो 44 हो जाएगा। यानी कि देखिए जितना भी गुण सूत्र था हमारे तरफ से जितना मतलब कि बना था आसान तरीका बनाने का, जो हम आपको बता दिए थे। तो आप लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता देते हैं कि हर दिन दोपहर 1 बजे करंट अफेयर का क्यूज होता है, जिस चैनल का नाम है टेलीग्राम पर रवि शॉर्ट जीके ही। तो आप जुड़िए, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक। तो आप हर दिन दोपहर 1 बजे टेस्ट दीजिए, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फायदा ही करेगा। तो अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।